तो बच्चों, जो अब हमें स्टार्ट करना है वो करना है माध्यक, जिसे हम माध्यिका भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये आपकी जो है कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका सूत्र पता करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको n भाग में 2वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये n भाग में 2वां पद हमें CF में चेक यानी संचयी बारंबारता में चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा माध्यक का, जिसे हम दर्शाते हैं m और छोटे में e से। क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस के n भाग में 2 जो यहाँ से निकालेंगे, माइनस में CF होता है संचयी बारंबारता, F और गुणा में H क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर होता है। और L क्या होता है? जो ये पद जिस वर्ग अंतराल में आ रहा होगा, ठीक, तो उसके सामने का वर्ग अंतराल L होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अगली एक्सरसाइज करते हैं 14.3। तो बच्चों, प्रश्नावली 14.3, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाते हैं। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो माध्यक तो हमें करना ही है। माध्य क्या था आपके पास? मीनता, जो हमने सबसे प्रथम वाली है वो करी थी एक्सरसाइज प्रश्नावली। बहुलक दूसरी वाली आपने प्रश्नावली करी थी, और माध्यक आपने तीसरी वाली जो हम करेंगे। ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपको क्या दे रखी है? बारंबारता। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो बच्चों, ये प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 1, वर्ग अंतराल जिसे हम अंग्रेजी में क्लास इंटरवल बोलते हैं, ये आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो उतार लिया हमने, और बारंबारता दे रखी थी वो उतार ली। अब हमें लेना होता है यहाँ पे CF, और ये होती है, इसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, अब इसको हम कैसे लेते हैं? तो बच्चों, सबसे पहला वाला भाग यानी सबसे पहली वाली जो बारंबारता होगी वो यहाँ पे ऐसे के ऐसे लेनी है, 4 हो गई। फिर उसके बाद आप इस 4 में इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो गया। फिर इस 9 में इस 13 को जोड़ेंगे, यानी सबसे पहले तो आपको 4 लेना है, फिर इस 4 में आप इसे जोड़ेंगे 5, तो फिर आपके पास क्या आएगा? 9। फिर 9 में आप 13 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 22। फिर 22 में 20 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 42। फिर 42 में आप 14 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 56। 56 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64। और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 68। ठीक है, ये आपके पास इसका सम हो गया, यानी आपने क्या करा? इसका हमने संचयी बारंबारता यहाँ पे निकाल दी। अब देखिए हमने करा क्या है कि जो बारंबारता उसको ही जोड़ा है। ठीक, तो यानी कि इस पूरे का जो जोड़ आया है वो कितना आया? 68 आया है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जिसे हम n भी बोलेंगे यहाँ पे, सिग्मा f या n, ये कितना हो गया आपके पास? 68। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? यहाँ पे पहले nवां पद निकालना है, और उसके बाद वो हमें देखना है संचयी बारंबारता में। तो आपको n भाग में 2वां पद निकालना है। n कितना है? 68 है, और भाग में 2, 68 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 34। अब आपको देखना है कि इस 34 को हम किस में ले सकते हैं, यानी जो संचयी बारंबारता है उसमें हम किसके अंदर इस 34 को ले सकते हैं। क्या हम 4 में ले सकते हैं इस 34 को? नहीं ले सकते। 9 में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 22 में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो फिर हम किस में ले सकते हैं? 42 में। तो इसके अंदर आप 34 ले सकते हैं, यानी इसके अंदर लेना है हमें से। तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वो कितना होगा? L। इसके सामने की जो बारंबारता होगी वो होगी F, और इस जिसमें हमने देखा है इससे ऊपर के मान को क्या बोलेंगे? C। ठीक है, अब हमारे पास जो जो मान आ गए लिख लेते हैं उसे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके सूत्र में इसको रख देंगे। तो आपके पास L आया बच्चों 125, F कितना है? 20 है। उसके बाद जो CF आया है वो कितना है आपके पास? 22 है। और जो अंतर आया है H बोलेंगे जिसे हम, और ये कितना है आपके पास? 20। तो माध्य का जो सूत्र है L प्लस के n/2, यानी n भाग में 2 माइनस के CF संचयी बारंबारता भाग में F और गुणा में H।
अब L कितना था बच्चों 125, ये तो 125 आ गया। n भाग में 2 कितना आया था 34, इसकी जगह रखना है आपको 34। CF कितना है आपके पास 22, फिर F कितना है आपके पास 20 और H कितना है ये भी 20 ही है। ठीक है, इस 20 से आप इस 20 को काट देंगे क्योंकि ये गुणा में, ये भाग में है और ये गुणा में है, तो आपके पास कितना बचेगा 125 और 34 में से आप 22 घटाएंगे तो बच्चों ये आपके पास आएगा 12। बस 125 में आप 12 जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 137। तो ये आपके पास माध्यक आया है प्रश्न नंबर 1 का। अब इसने हमसे बोला था एक तो हमें क्या निकालना है माध्य और एक निकालना है बहुलक, तो वो और निकाल लेते हैं इसका। तो माध्य निकालने के लिए आपको चाहिए x और fx। x क्या होता है आपके पास मध्यमान। ठीक, तो मध्यमान कैसे निकालेंगे आप, जो दोनों वर्ग अंतराल दे रखे हैं इन्हें आप जोड़ लेंगे। तो x निकालेंगे 65 + 85 और दोनों को भाग करेंगे 2 से, क्योंकि आपने 2 संख्या को जोड़ रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 150 भाग में 2 और 150 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 75। तो ये x आ गया आपका 75। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा x निकालेंगे तो 85 हो जाएगा प्लस के 105 हो जाएगा भाग में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 190 भाग में 2 और इसको इससे भाग करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 95, तो ये हो जाएगा 95। तो ऐसे ही आप बाकी के भी जो मध्यमान है उसे निकाल लेंगे। और वैसे भी करना क्या है आपको कि देखना है वर्ग अंतराल में 20-20 का अंतर है, तो इन सबको 20-20 आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप ये कितना हो जाएगा 115, 135, 155, 175 और 195। या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, नहीं तो इन सब में 20-20 आप जोड़ते हुए चलो। क्यों, क्योंकि 20-20 का अंतर है आपके पास। अब हमें निकालना है fx, तो f की x से गुणा करेंगे। 4 की गुणा किससे करनी है 75 से, तो कितना आएगा 300। ऐसे 5 की गुणा करनी है 95 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास 475। ऐसे ये सारी गुणा कर लेंगे, तो इनकी सबकी ऐसे ही गुणा करके और इन सबका हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा 9320 और f कितना आया था आपके पास 68। ठीक है, आपको माध्य का फॉर्मूला पता होगा, सूत्र पता होगा, वो लगा लेते हैं, हल कर लेते हैं उसे। तो fx 9320 है और ये कितना है 68 है। तो हमारे पास जो है हमने fx 9320 और f कितना है 68 है। माध्य का फॉर्मूला जिसे हम x के ऊपर बार लगा के दर्शाते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx आपके पास है कितना 9320 और ये कितना है 68 है। बस आपको करना क्या है, इसको इससे भाग कर देना है। तो 9320 को 68 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 1000 यानी 137.5। तो ये आपके पास क्या आ गया माध्य आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे इसका बहुलक। तो बहुलक के लिए बच्चों करना क्या होता है, जो बारंबारता होती है इसमें हमें देखना होता है कि इसमें सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो कौन सी है। तो इन सब में सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 20 है, तो यानी ये F1 हो जाएगा। इससे ऊपर वाली बारंबारता क्या है 13 है, ये F0 यानी F1 से ऊपर की F0 होती है और उससे नीचे की बारंबारता क्या होती है F2 होती है। और F1 के सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो कितना होता है आपके पास 25 यानी L हो गया। 125 दे रखा है तो वो हो जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे सारे के सारे मान उतार लिए, जो भी था h क्या होता है वर्ग अंतराल का अंतर होता है, हमने वो ले लिया। अब ये मान बहुलक के हम सूत्र में रख देते हैं। तो बहुलक का सूत्र आपको पता होगा L प्लस F1 माइनस F0 भाग में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 और गुणा में h। L कितना है 125, F1 कितना है 20 है, F0 कितना है 13 है। 2 गुणा 20, F0 कितना है 13 है और F2 कितना है 14 है और गुणा में कितना होगा h यानी 20 हो गया। बस 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे कितना हो गया 7 और इस 20 की गुणा ऊपर हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। 20 की 2 से गुणा करेंगे 40 हो गया और 13 और 14 जोड़ लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 27। 125 7 की गुणा 20 से करेंगे कितना हो जाएगा 140 भाग में 13। अब कुछ नहीं करना है आपको, 125 हो गया, 140 को 13 से भाग करेंगे तो ये 10.76 आएगा और आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 135.76।
तो ये आपका बहुलक था। बच्चों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रश्न आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्यक उसने दे ही रखा है आपको, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न में, और बारंबारता दे रखी है जिसमें बारंबारता यहाँ पे x दे रखा है और ये y दे रखा है, यानी इस x और y का आपको मान ज्ञात करना है। और उसने कहा है कि इस बारंबारता में x और y का जो भी मान होगा इन सब का योग करेंगे तो वो 60 होगा, ठीक है। तो आपको ये मान ज्ञात करने हैं x और y के, बारंबारता आपको दी हुई है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है आपको, बारंबारता दे रखी है और संचयी बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल को हम CI पता है आपको, बारंबारता को F लेते हैं और संचयी बारंबारता को CF लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इसकी संचयी बारंबारता। तो ये पहला वाला मान ऐसी की ऐसी आएगा, यानी 5 यहाँ पे ऐसी की ऐसी लेना है आपको, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था CF निकालने के लिए। अब इस 5 में ये x जोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे आना है, यानी 5 प्लस के x हो जाएगा। फिर इस 5 में 20 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 25 प्लस x। फिर 25 में ये 15 जोड़ना है आपके पास, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस के x। फिर 40 प्लस x में y जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस के x प्लस के y। और इसके बाद इसमें 5 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस के x प्लस के y। यानी जब हम इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या आएगा, 45 प्लस के x प्लस y, ये आएगा, ठीक है। और इस पूरे बारंबारता को जो योग दे रखा है वो कितना है, 60 है। तो यानी ये पूरा जो योग 60 किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि हमने इसी को ही जोड़ा है, जो ये आया है 45 प्लस x लास्ट में, अंतिम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं n बराबर 45 प्लस के x प्लस के y। n कितना है आपके पास, 60 है, 45 प्लस के x प्लस के y, ये हो गया। अब उसके बाद ये इधर आ जाता, 60 में से आप 45 घटाएंगे बराबर x प्लस y हो जाएगा। अब 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 15। तो 15 बराबर हो जाएगा x प्लस के y। ये हो गया आपके पास पहली समीकरण, ठीक है बच्चों। अब उसने आपको क्या क्या रखा था क्वेश्चन में, पहले ये देख लेते हैं। तो उसने प्रश्न में दे रखा था आपको माध्यक कितना, 28.5। तो वैसे तो बच्चों हम क्या करते हैं, n भाग में 2वां पद निकालते हैं, लेकिन यहाँ से हम n भाग में 2वां पद अगर हम निकाल भी लेते हैं, जैसे तो n भाग में 2वें पद निकालते हैं, तो n कितना है आपके पास, 60 है। 60 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30वां पद हो जाएगा। तो अब इस 30वां पद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कैसे कि इस 30 को आपको किस में लेना है, यानी इसके अंदर किस में लेना है, क्योंकि x प्लस वाई से तो नहीं पता चल रहा आपको कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। तो उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि जो माध्यक प्रश्न में दे रखा है वो माध्यक क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे 28.5 किस वर्ग अंतराल में लेंगे, क्या 0 से 10 में ले सकते हैं, नहीं लेंगे। 20 से 10 से 20 में नहीं ले सकते, 20 से 30 में इसमें ले लेंगे। तो ये वर्ग अंतराल इसके अंदर, यानी ये माध्यक 28.5 20 से 30 के उसमें आएगा, तो इसे हम क्या मानेंगे, L। जो ये वर्ग अंतराल का पहला होगा ये L होगा, ये होगा आपके पास F, और जिसमें चेक करते हैं उससे ऊपर के मान को क्या लेते हैं, C, ठीक है। बस ये निकल गया आपका। इसके बाद आपको इसके सूत्र में इन मानों को रखना है। तो L हमने ले लिया 20 था, जो आपके पास बारंबारता थी वो भी 20 थी, क्योंकि ये तो वर्ग अंतराल का 20 था। उसके बाद आपके पास कितना था, CF कितना था, 5 प्लस x था। माध्यक प्रश्न में आपको दे रखा था कितना, 28.5 है। और h बच्चों देखेंगे वर्ग अंतरालों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो माध्यक कितना है, 28.5 है, ये आपको सूत्र पता है। माध्यक की जगह रखेंगे आप 28.5 बराबर में L कितना है आपके पास, 20 है। n भाग में 2, n भाग में 2 कितना आया था, 30। CF कितना है आपके पास है, 5 प्लस x। तो ये 5 प्लस के x ले लेंगे यहाँ पे, इसको हम बड़ा वो बना देते हैं ब्रैकेट।
f कितना है 20 है और h कितना है आपके पास 10 है। ये गुणा में 10 है, भाग में 10 है, 0 से 0 हम काट देते हैं। अब ये 20 इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, 28.5 माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये 30 हो गया, इस माइनस की अंदर गुणा होगी तो माइनस के 5 होगा, माइनस के x होगा और भाग में कितना आएगा 2। अब 28.5 में से माइनस करेंगे आप 20 तो कितना आएगा 8.5 और इस 2 की इधर गुणा कर देते हैं हम और 30 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 25 माइनस के x। ठीक है, उसके बाद 8.5, 28.5 में से 20 घटाया तो 8.5 बना, इसकी 2 से गुणा कर दी थी तो ये कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस के x। हम ये x माइनस का है इधर ले आते हैं और 17 को इधर ले आते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 17। ठीक है, 25 में से आप 17 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा आपके पास 8। तो x का मान तो बच्चों आ गया 8। उसके बाद ये मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी x प्लस वाई बराबर कितना था 15। x का मान बच्चों 8 आ चुका है आपके पास, प्लस के y बराबर 15। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, इस 8 को उधर लेके जाना है तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस के 8 और y बराबर हो जाएगा 15 में से आप घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 7। तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 7। यही प्रश्न का हल था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 3। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी माध्यक निकालना है आपको। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 60 वर्ष से कम है। तो पॉलिसी के लिए कह रहा है कि अगर उन्हीं व्यक्तियों को पॉलिसी दी जाती है जिनकी आयु 18 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम है। तो और क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में, पहले वो देख लेते हैं। तो आपको आयु दे रखी है वर्षों में 20 से कम, यानी 18 वर्ष से कम की बोला था उसने तो 20 से कम हो गया। उसके बाद जो है 25 से कम, 30 से कम, ऐसे ऐसे दे रखा और ये 60 से कम है। ठीक है, तो 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, तो 18 वर्ष से अधिक तो यानी 20 से कम हो गया, 18 वर्ष से अधिक हो गया, बाकी 60 से कम हो गया ये। तो ये दे रखा है आपको, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है कि कौन कौन किसने कितनी पॉलिसियां करा रखी हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको क्या वर्ग अंतराल आपको नहीं दे रखा, तो पहले वर्ग अंतराल आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा जो ये नंबर दे रखे हैं 20, 25, 30, इन सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है। तो इन सब में अगर आप देखेंगे 5-5 का अंतर आ रहा है, तो इन सब में से आपको करना क्या पड़ेगा, इन सब में से 5-5 घटाना पड़ेगा। तो इस 20 में से आप 5 घटाएंगे कितना बनेगा 15 से 20, 25 में से आप 5 घटाएंगे कितना बनेगा 20 से 25, ऐसे ये सारे बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बारंबारता भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। तो पहले तो 2 ही आएगा, फिर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू हम, यानी नीचे वाले मान में से ऊपर वाला मान हम घटाते हुए चलेंगे, तब आपके पास बारंबारता निकल के आएगी। उसके बाद आपको माध्यक निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को करते हैं हम। तो बच्चों जैसे प्रश्न में आपको आयु दे रखी थी 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो मैंने आपको बताया कि जो है करना क्या है, इन सब में अंतर देखना होता है, कितने का अंतर आ रहा है। तो 5-5 का अंतर आ रहा है। अब उसने कहा 20 से कम, तो 20 से कम मतलब इनका जो अंतर से कम होगा मान, तो जो आपके पास वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल बनेगा वो कितना बनेगा 15 से 20। ठीक है, ऐसे ही 25 से कम दे रखा है, तो 25 से कम का मतलब क्या होगा 5 माइन घटा देंगे इसमें से, क्योंकि 5 का अंतर है सब में, तो सब में से इन सब में से 5-5 आप घटाते हुए चलेंगे। तो ये कितना बनेगा 20 से 25। फिर अब 30 से कम है तो कितना कम है, अंतर कम है, अंतर मतलब 5 कम है, तो यानी 25 से 30। तो ऐसे तो आपको वर्ग अंतराल बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जो ये पॉलिसी यानी बारंबारता दे रखी थी वो बारंबारता नहीं है, वो संचयी बारंबारता होती है जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो आपको बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले इस मान को ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर इसमें से आप ऊपर वाला घटाएंगे आप, यानी 6 में से आप दूसरा वाला मान घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर उसके बाद आपको 24 में से किसे घटाना है, 6 को घटाना है। तो 24 में से आप 6 घटाएंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 18।
तो ऐसे ही आप यहाँ पे आयु लिख लेंगे, यानी ये वर्ग अंतराल जो आपको क्लास इंटरवल यहाँ पे दे रखे हैं आयु में ये आना है, और बारंबारता जो दे रखी है वो ये नहीं लेनी है, आपको ऐसे घटा के लिखनी है, तो वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों ये हमने वर्ग अंतराल बना लिया वैसे ही, और ऐसे ही हमने ये बारंबारता निकाल ली सारी। ठीक है, जो आपको प्रश्न में जो ये दे रखा था आपको पॉलिसी धारकों की संख्या, वो आपको संचयी बारंबारता दी हुई थी, या आप वैसे भी निकाल लेंगे। पहले 2 आपको लेना है, फिर 2 में 4 जोड़ देना है, 6 हो गया, 6 में 18 जोड़ देना है 24, 24 में 21 जोड़ देना है 45, ऐसे आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, और वैसे जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो आपको संचयी बारंबारता ही दे रखी होती है, और उससे आपको बारंबारता निकालनी होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे कर लेते हैं। n कितना है, यहाँ पे 100 है, तो आपको कितना पहले निकालना होता है, n भाग में 2, तो कितना है 100 यानी 100 भाग में 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आपको देखना है ये 50 यहाँ पे किसके अंदर आएगा, तो 50 को आप किस में ले सकते हैं, 78 में। तो इसके सामने का क्लास इंटरवल L होगा, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी बारंबारता F होगी, और इस जिसमें आ रहा है ये 50, उससे ऊपर के मान को हम क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद आप माध्यक का फॉर्मूला रख लेंगे, उसके बाद इसको हम हल कर लेते हैं। तो माध्यक L प्लस के n भाग में 2 माइनस C भाग में F और H गुणा में, तो L आपके पास माध्यक को हम ME से भी दर्शाते हैं, तो L आपके पास कितना है 35 है, इसकी जगह आप 35 लिख लेंगे। n भाग में 2 कितना है आपके पास 50, यहाँ पे 50 हो गया। C कितना है आपके पास 45, F कितना है आपके पास 33, और H होता है बच्चों वर्ग अंतराल का अंतर, तो 35 में से आप 40 घटाएंगे कितना आएगा 5। चलिए 35 हो गया, 50 में से आप 45 घटाएंगे कितना आएगा 5, और इस 5 की गुणा ऊपर हो जाएगी भाग में 33, 35। अब 5 की गुणा 5 से करेंगे 25 भाग में 33 हो गया, तो ये तो 35 ही हो गया। अब 25 को आप 33 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.757। अब इसमें आप इसे जोड़ देंगे तो आपके पास माध्यक आ जाएगा 35.75। ठीक, ये आपका हल हुआ। तो ये प्रश्न समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आपको ये वर्ग अंतराल दे रखा है और ये पत्तियों की संख्या दे रखी है, तो उसने कहा पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें करना क्या है, हमें आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो 118 से 126 है, जबकि अगला जो वर्ग अंतराल यानी 126 पे समाप्त हो रहा है और अगला 127 से शुरू हो रहा है। कहाँ पे खत्म हो रहा है 135 पे, फिर एक तो 135 पे खत्म हो गया, अगला कितने पे शुरू हो रहा है 136 पे। यानी जो वर्ग अंतराल ये ऐसे मैच होना चाहिए था, इसकी आखिरी वाली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू वो मैच नहीं हो रही है, देखेंगे आप। ठीक, क्योंकि आपको पता होगा जैसे वर्ग अंतराल अगर होता है तो पहले 0 से 10 होता है, फिर अगला 10 से 20 होता है, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप के वर्ग अंतराल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको देखना होता है इनमें अंतर कितने का आ रहा है। तो जितने का भी अंतर आ रहा होगा, 2 क्लास इंटरवल है यानी 2 वर्ग अंतराल होते हैं इतने से इतना, तो आपको उस अंतर को 2 से भाग कर देंगे। तो करना जो अंतर होता है वो एक ही आता है, 1 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 0.5, 0.5। तो इधर तो 0.5 माइनस करते हैं और इधर को 0.5 जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है वर्ग अंतराल सही आ जाता है, बारंबारता में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, तो इसे हम पहले सही करके फिर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो बच्चों हमने प्रश्न के कुछ मान ले लिए जो वर्ग अंतराल हैं। आप देखेंगे ऐसे 1 का अंतर आ रहा है, ऐसे भी 1 का अंतर आ रहा है, ऐसे भी 1 का अंतर है, तो जो भी अंतर आएगा 1 ही आ रहा आएगा। और बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में 1 का ही अंतर आता है, इसको 2 से कर देंगे भाग तो 0.5 आएगा। अब इधर के जितने मान हैं इन सब में से तो आप 0.5 माइनस कर देंगे, घटा देंगे इधर के मान में से जितने भी दे रखे हैं, और इधर 0.5 क्या करेंगे जोड़ देंगे।
ठीक है। अब आप 118 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 117.5 और 126 में जोड़ देंगे तो 126.5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 127 में से 0.5 घटाएंगे तो 126.5 आएगा और इधर जोड़ देंगे तो 135.5 आ जाएगा। ठीक, फिर 136 में करेंगे तो 135.5 हो जाएगा और 144.5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो अंतर आ रहा है वो आपका नहीं आ रहा है, जो यहाँ पे मान आ रहा है वो इसके शुरुआत में आ रहा है और ऐसी जो यहाँ पे इसके अंत में आ रहा है वो उसके शुरुआत में आ रहा है। ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं। 145 में से 0.5 घटाएंगे तो 144.5 हो जाएगा और ये 153.5 हो जाएगा। बारंबारता में कोई भी आपको परिवर्तन नहीं करना है, तो ये मान हम पहले वर्ग अंतराल यानी कि CI में लिख लेते हैं। बारंबारता चेंज नहीं होगी, फिर उसकी संचयी बारंबारता निकाल के आगे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये वर्ग अंतराल बच्चों हमने ले लिए। बारंबारता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा दे रखा है वैसी की वैसी आएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है CF मतलब संचयी बारंबारता। तो आपको पता है कैसे निकालना है। पहली वाले बारंबारता ऐसे की ऐसी लेनी है 3, फिर 3 में इस 5 को जोड़ना है 8 हो जाएगा, फिर 8 में इस 9 को जोड़ना है 17 हो जाएगा, 17 में 12 जोड़ना है 29, 29 में 5 जोड़ना है 34, 34 में 4 जोड़ना है 38 और 38 में 2 जोड़ना है तो 40। ठीक है, तो इसको ही हमने जोड़ा है तो इस पूरे का मान यानी n कितना हो जाएगा 40, ये आपको पता होगा। तो अब आपको निकालना है n भाग में 2। n कितना है 40 भाग में 2 कितना हो जाएगा 20। अब आपको ये 20 देखना है, ये 20 यहाँ पे किस में लेना है हमें। तो आप 3 में नहीं ले सकते, 8 में नहीं ले सकते, 17 में नहीं ले सकते। 29 के अंदर आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसके सामने का वर्ग अंतराल L होगा, ये F होता है और इससे ऊपर की वैल्यू यानी इससे ऊपर का मान क्या होता है C होता है। ये मान आ गया आपके पास। बस अब आपको करना क्या है, इसमें माध्यक का सूत्र लगा देना है और इन मानों को उसमें रख देना है। तो माध्यक का L प्लस के n भाग में 2 माइनस C भाग में F गुणा में H। तो L कितना है आपके पास 144.5, n भाग में 2 कितना आया 20, C कितना है आपके पास 17, F कितना है 12 और H होता है बच्चों अंतर। तो कितने का अंतर है इनमें 9 का। इसको हम ME से भी दर्शाते हैं। 144.5, 20 में से आप 17 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 3 और इस 9 की गुणा ऊपर कर लेंगे भाग में 12। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप इसको भाग भी कर सकते हैं। 3 को इससे भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 144.5 और 9 भाग में 4। अब आपको करना क्या है, भाग कर देना है। 4 जो है 9 को भाग कर देगा तो ये आएगा आपके पास 2.05 बस। तो इसमें जोड़ देंगे, अच्छा 2.25 है। अब आप इसमें 144.5 में 2.25 जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 146.75। ये आपके पास क्या आ गया माध्यक आ गया, प्रश्न नंबर 4। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नावली 14.3 का। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। तो जीवन काल दे रखे हैं घंटे में और लैंपों की संख्या दे रखी है। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको प्रश्न करना है बच्चों। ये जो सांख्यिकी है आपका ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, तो इसको आप जरूर से जरूर करके जाएं। तो ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और ये क्या दे रखी है बारंबारता। तो आसान क्वेश्चन है, हमें बस केवल संचयी बारंबारता निकालनी है इसमें और उसके बाद जो मान आएंगे उसको सूत्रों में रखना है। ठीक है, तो जीवन काल यानी वर्ग अंतराल हो गया जिसे हम CI दिखाते हैं। बारंबारता हो गई लैंपों की संख्या और हमें संचयी बारंबारता यानी CF यहाँ पे निकालना होता है। ठीक, तो चलिए हम करते हैं।
सबसे पहली बार जो मान होगा 14, ये आपको ऐसे ही लेना है संचयी बारंबारता निकालने के लिए। फिर इस 14 में इस 56 को ऐड करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाना है, तो ये आएगा आपके पास 70। फिर 70 में 60 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 130। 130 में आपको 86 जोड़ लेना है तो 216 हो जाएगा। 216 में 74 जोड़ लेना है तो 290 हो जाएगा। 290 में 62 जोड़ लेना है तो 352 हो जाएगा। और 352 में आपको 48 जोड़ लेना है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 400। तो 400 हो गया, इस पूरे का मान भी 400 हो जाएगा। आपको करना क्या होता है, उसके बाद n भाग में 2 निकालना होता है, तो 400 भाग में 2 यानी कितना हो जाएगा 200। अब ये 200 आपको देखना है कि ऊपर से यहाँ तक किस में ले सकते हैं हम इस 200 को। क्या 200 को 14 में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 70 में नहीं ले सकते। 130 में 200 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 216 में ले सकते हैं बच्चों। तो 216 के अंदर 200 आप ले सकते हैं, तो इसलिए इसके सामने का जो वर्ग अंतराल वो L होगा, इसके सामने की बारंबारता क्या होगी F होगी, और इससे ऊपर के मान को क्या बोलेंगे हम C बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, पहले इसको माध्यक के फॉर्मूले में रख लेंगे और हल कर लेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला आपको पता ही है, L प्लस के n भाग में 2 माइनस के C अपॉन में, यानी भाग में F हो गया गुणा में H हो गया। तो L आपको कितना लेना है 3000, L में 3000 आएगा। n भाग में 2 कितना निकाला आपने 200। C कितना है आपके पास 130। F कितना है आपके पास 86। और बच्चों H क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, वो कितना होता है 500। ठीक है, 3000 हो गया। 200 में आप 130 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 70। इस 500 की गुणा ऊपर हो जाएगी और भाग में कितना हो जाएगा 86। चलिए 3000, अब 70 की गुणा आप 500 से करेंगे तो 35000 हो जाएगा ये, और भाग में 86 हो गया। बस आपको इसे भाग कर देना है 86 से, तो ये 406.98 आएगा। और उसके बाद आपको इसे जोड़ देना है 3, यानी ये हो जाएगा 3406.98। तो यह आपका इस प्रश्न का माध्यक निकल के आया है। ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आप। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 है प्रश्नावली 14.3 का। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम, यानी जो सरनेम होते हैं, जो नाम के बाद लगाते हैं, लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो ये अक्षरों की संख्या दे रखी है जो कि आपको वर्ग अंतराल में दे रखी है, और ये कुल नामों की संख्या दे रखी है जिसे हम बारंबारता बोलेंगे। तो उसने कहा है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए और उनका बहुलक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माध्यक, माध्य और बहुलक ये तीनों निकालने हैं इस प्रश्न के अंदर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6, आपको वर्ग अंतराल जिसे हम अंग्रेजी में क्लास इंटरवल बोलते हैं CI हो गया, ये बारंबारता हो गई जिसे हम F से दर्शाते हैं, ये संचयी बारंबारता हो गया जो हम CF लेंगे। मध्यमान, क्योंकि हमें माध्य भी निकालना है तो मध्यमान X हो गया। फिर उसके बाद आगे हमें देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसका माध्यक। तो उसके लिए आपको संचयी बारंबारता यानी CF बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले CF बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो पहला मान है ये इसको हम ऐसे ही ले लेंगे यहाँ पे। तो 6 हो गया ये, ठीक है। फिर इसमें 6 में हम इसे जोड़ेंगे, तो 6 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 36। फिर 36 में आप 40 जोड़ देंगे तो ये आएगा 76। 76 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92। 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96 आएगा, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 100। ठीक है, अब यहाँ पे आपको माध्यक के लिए पहले n भाग में 2 निकालेंगे और फिर माध्यक का हम सूत्र लगाएंगे। तो हमने बारंबारता का जोड़ लिया है तो ये 100 हो गया, जिसे हम n से दर्शाएंगे या सिग्मा f भी ले सकते हैं। हमें n भाग में 2 निकालना है तो n कितना है आपके पास 100,
और इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये 50 CF में किसके अंदर लेना है आपको, ठीक है। तो ये 50 CF के अंदर आप 6 में नहीं ले सकते, 36 में नहीं, 36 में नहीं ले सकते, किसके अंदर लेंगे, 76 में। तो इस 50 को आप 76 में ले लेंगे, यानी ये मान कितना हो गया आपका L, यानी 76 के सामने का जो आपके पास वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा, L। इसके सामने की बारंबारता F हो जाएगी और 76 से ऊपर के मान को हम C बोलेंगे, ठीक है। तो L हो गया आपके पास 7, इसे हम लिख लेते हैं। L कितना हो गया, 7। F कितना हो गया बच्चों आपके पास, 40। और आपके पास जो C हुआ है यानी CF हो गया वो आपके पास हो गया कितना, 36। और जो वर्ग अंतराल में अंतर है जिसे हम H बोलेंगे, H कितना है आपके पास, 3, क्योंकि 7 और 10 इनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। अब ये मान हम इसके सूत्र में रख देंगे। तो माध्यक का जो सूत्र होता है L प्लस जमा में n भाग में 2 माइनस के CF और F भाग होगा और गुणा में H होगा। तो L आपके पास पहले से ही कितना है, 7 है, जो कि हमने अभी निकाला था। उसके बाद n भाग में 2 कितना आया था, 50। CF कितना है आपके पास, 36। F कितना है, 40। और ये कितना है, H 3। 7 हो गया। आप 50 में से 36 घटाएंगे बच्चों, ये कितना आएगा, 14। और इस 3 की गुणा ऊपर होगी और भाग में कितना आएगा, 40। 7 हो गया, 14 की गुणा आप 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 42 भाग में 40, ठीक है। अब आपको भाग दे देना है 42, 40 जो है 42 को भाग कर देगा तो ये आएगा 1.05। बस उसके बाद आपको 7 में से जोड़ देना है तो ये 8.05 आएगा और ये आपके पास माध्यक आ गया इस प्रश्न का, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, माध्य यानी मीन जिसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद इसका बहुलक निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान मतलब x होता है। तो वो कैसे निकालते हैं आप, दोनों जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं उन्हें आप जोड़ लेते हैं, 1 + 4 और भाग में कर देंगे 2। 1 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों, 5 हो गया। इसको 2 से भाग करेंगे, कितना हो गया, 2.5। तो पहला मध्यमान आ गया आपके पास 2.5। फिर ऐसे ही आप दूसरा जोड़ेंगे, 4 + 7 भाग में 2। 4 में आप 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 11 भाग में 2 यानी 5.5। तो ये हो जाएगा 5.5। ऐसे ही तीसरा 7 में 10 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 17 भाग में 2 हो जाएगा, तो ये 8.5 हो जाएगा। तो ये 8.5 हो गया। ऐसे ही हम सारे मध्यमान निकाल के और जो है उसे लिख लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों हो क्या रहा है कि जो आपके पास जो x आ रहा है यानी जो मध्यमान आ रहा है निकल के, वो सारे दशमलव हैं। अगर हम इसके fx निकालेंगे तो आपके पास जो गुणा आएगी वो पॉइंटों में आएगी, ठीक है, दशमलव में आएगी। उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको गुणा करने में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इसमें से आप जो है इसका किसी भी मान को एज्यूम कर लो, यानी मान लो, कल्पित माध्य मान लो इसका। तो इसमें से आप कितने नंबर है, 6 हैं, तो तीसरा या चौथा नंबर किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम कल्पित माध्य ले लेते हैं 11.5 को। अब हमें करना क्या है, dx निकालना है, ठीक। अब dx कैसे निकालेंगे, इस पूरे x में से कल्पित माध्य माइनस कर देंगे, यानी x माइनस के a। तो हम 2.5 में से 11.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस में 9। फिर 5.5 में से 11.5 माइनस करेंगे। अब देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है तो इसलिए माइनस में ही आएगा आपके पास 6। और ऐसे इसमें से 11.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। फिर ऐसे यहाँ 0 आ जाएगा। अब 14.5 में से 11.5 माइनस करेंगे, 3 हो गया। और ऐसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा कितना, 11। अब इसके बाद आपको करना क्या है, एफ डी एक्स निकालना है। तो इसको हम कल्पित माध्य से हल करेंगे तो उसके लिए एफ डी एक्स चाहिए। तो 6f है और डी एक्स है 9। आपको 6 को 9 से गुणा करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यानी प्लस में से आप माइनस घटाएंगे, मतलब गुणा करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 54। फिर 30 की गुणा माइनस के 6 से करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 180। 40 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के 120 आ जाएगा। 16 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो गया। 4 की गुणा 3 से करेंगे आपके पास
तो कितना आएगा 12 और 4 की गुणा 11 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44। उसके बाद आपको निकालना है सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो बच्चों जो एफ डी एक्स होगा उसका जो योग आएगा वो कितना आएगा 298। ठीक है, इन सबको हमने एक साथ जोड़ दिया और इसे जोड़ दिया। माइनस की जो संख्या थी वो बड़ी थी और जो प्लस की संख्या थी वो छोटी थी, तो इसलिए माइनस में आएगा ये 298। अब इसके बाद आपको माध्य का सूत्र लगाना है। तो कल्पित माध्य से बच्चों जो सूत्र होता है, वैसे तो माध्य को x से दर्शाते हैं, तो कल्पित माध्य से जो आपके पास सूत्र होता है a प्लस के, यानी जो आपने a को एज्यूम करा है, माना है, सिग्मा एफ डी एक्स भाग में सिग्मा एफ। तो a को आपने क्या मान रखा है 11.5 प्लस के, एफ डी एक्स कितना आया माइनस के 298, और f यानी कैपिटल N ये कितना है आपके पास 100। अब बच्चों उसके बाद 11.5, अब प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस हो जाएगा। 298 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, यानी भाग करेंगे तो 2.98 होगा। उसके बाद आप इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास 8.52। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है जब हम किसी को भाग करते हैं तो पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो ये आपका माध्य हो गया। इसके बाद हमें निकालना है इसका बहुलक। तो बच्चों इस प्रश्न का बहुलक निकालने के लिए आपको देखना होता है कि जो बारंबारता है, ये बारंबारता है आपके पास, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास 40 है, तो इसे हम F1 लेते हैं, और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो L होता है। F1 से ऊपर का F0 होता है और इससे नीचे का क्या होता है F2 होता है। ठीक है, और जो वर्ग अंतराल का अंतर होता है वो क्या होता है H होता है। तो सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला यानी सूत्र रख लेते हैं, उसके बाद ये मान उसमें रख देंगे। तो L 7 था, F1 आपके पास 40 है, F0 आपके पास 30 था, F2 कितना था आपके पास 16, और H जो वर्ग अंतराल का अंतर था वो कितना है आपके पास 3। बहुलक को Z से दर्शाते हैं, L प्लस के F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, ये इसका सूत्र होता है। तो ये सारे मान हम इसमें रख देंगे। तो L आपके पास 7 है, F1 कितना है 40 और F0 कितना है 30, 2 गुणा 40, F1 है, F0 है आपके पास 30 और F2 कितना है 16 और H है आपके पास 3। 40 में से आप 30 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 10, और इस 3 की गुणा ऊपर कर देंगे, ये कितना हो गया 80, और ये हो गया आपके पास 46। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, 7 हो गया यहाँ पे 30, 3 की गुणा वो 10 की गुणा 3 से करेंगे 30 हो गया, और 80 में से आप कितना घटाएंगे 46 घटाएंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा। बस उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इससे भाग कर देना है। 30 को आप 34, ये भाग कर देगा 34 जो है 30 को, तो ये आएगा आपके पास 0.88। तो आपके पास बहुलक आ जाएगा बच्चों 7.88। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्नावली 14.3 का आखिरी क्वेश्चन है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो भार यानी वर्ग अंतराल हो गया, और ये विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई आपकी बारंबारता हो गई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 बच्चों, भार जिसे हमने वर्ग अंतराल यानी CI ले लिया, जो आपको ये दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या ये बारंबारता हो गई, और आपको संचयी बारंबारता यानी CF निकालनी है। CF बच्चों आपको निकालनी आती है, वो आपको पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 ले लेंगे आप यहाँ पे, फिर इस 2 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया 5, 5 में 8 जोड़ेंगे आप 13, 13 में 6 जोड़ेंगे आप 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 30। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया CF। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, पहले n भाग में 2 निकालना है आपको। तो n भाग में 2 यानी 30 भाग में 2 कितना हो गया 15। अब आप देखेंगे इस CF में ये 15 किस में ले सकते हैं हम, 2 में 15 ले सकते हैं बच्चों, नहीं ले सकते क्योंकि छोटी मान है। 5 में भी नहीं ले सकते, 13 में भी नहीं ले सकते, किस में ले सकते हैं 19 में ले सकते हैं। तो इसके अंदर ले सकते हैं, यानी इसके
शुरुआत में जो वर्ग अंतराल है वो L हो गया, ये F होगा और इससे ऊपर के मान को क्या बोलेंगे C। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला रखे, सूत्र रखे और उसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो माध्यक जिसे हम ME से दर्शाते हैं L प्लस के N भाग में 2 माइनस के CF और भाग में F गुणा में H। अब आप L कितना है आपके पास 55, N भाग में 2 यानी कितना है 15, CF कितना है 13, F कितना है आपके पास 6 और H होता है अंतर, कितना हो गया 5। 55 हो गया, 15 में से 13 घटाएंगे कितना हो गया 2 गुणा 5 और ये हो गया 6। आप इसको इससे भाग भी कर सकते हैं, 3 हो गया, थोड़ा सा आसान करने के लिए 5 भाग में 3 हो गया। अब आपको करना क्या है, 5 ये 3 जो है भाग कर देगा 5 को, तो 55 और ये भाग करेंगे तो 1.67 हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास माध्यक आएगा इसमें 1.67 जोड़ देंगे 55 में, तो ये हो जाएगा 56.67। ये इस प्रश्न का हल था। ये बच्चों अध्याय आपका समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको अलग बुकों के भी यहाँ पे BCom, MCom, BBA, MBA, ठीक है, 11th 12th अकाउंट, इन सब के जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे।